इजराइल और हमास के बीच जारी जंग को 1 साल का समय बीत चुका है। इस 1 साल में जहां लगातार इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से हमास के तमाम ठिकानों में हमला बोला जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ अभी भी हमास के कब्जे में इजराइल के कई सारे बंधक जो हैं वो मौजूद हैं। और इन सब के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू पर इस बात को लेकर भी आरोप लग रहा है कि वो जानबूझकर इस युद्ध को लंबा खींच रहे हैं और वो किसी ऐसे बीच के रास्ते पर अपने अड़ियल रवैये के कारण नहीं आ पा रहे हैं जिससे तमाम बंधक जो हैं वो वापस लौट सके। याह्या सिनवार, इस्माइल हानिया, दोनों को इजरायली डिफेंस फोर्स मौत के घाट उतार चुका है और इन दोनों की मौत के बाद ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि क्या अब युद्ध विराम हो सकता है और वो तमाम बंधक जो अब भी हमास के कब्जे में हैं वो वापस अपने घरों को लौट सकते हैं। लेकिन नेतन्याहू का दो टूक ये कहना कि जब तक हमास पहला कदम उठाते हुए बंधकों को नहीं छोड़ेगा तब तक हमले जारी रहेंगे, यही वो बड़ी वजह है कि अब भी हमास के कब्जे में इजराइल के कई सारे लोग हैं। ऐसे में अब बेंजामिन नेतन्याहू को अपने ही देश में विरोध का सामना करना पड़ रहा है। यरूशलेम में बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से एक सभा को संबोधित किया जा रहा था। इस दौरान बड़ी संख्या में इजराइल के लोगों ने शेम ऑन नेतन्याहू के नारे लगाए और बेंजामिन नेतन्याहू का विरोध किया। दरअसल ये वो तमाम लोग हैं जिनके परिवार के लोग अब भी बतौर बंधक हमास के कब्जे में हैं और लगातार इजराइल के प्रधानमंत्री से ये लोग बीते 1 साल से मांग कर रहे हैं कि कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए जिससे हमारे परिजन जो हैं वो वापस लौट सके। लेकिन जहां एक तरफ नेतन्याहू लगातार युद्ध को आगे बढ़ाए जा रहे हैं, याह्या सिनवार के मौत के बाद भी जो एक रास्ता नजर आ रहा था जिसके जरिए बंधकों की वापसी हो सकती है उसको भी बंद करते हुए इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से हमले जो हैं वो लगातार किए गए। ऐसे में अब नेतन्याहू के ऊपर इजराइल के आम लोगों का काफी ज्यादा दबाव है और यही दबाव का परिणाम है कि अब नेतन्याहू के सामने ही शेम ऑन नेतन्याहू और नेतन्याहू के खिलाफ नारेबाजी इजराइल के लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में ये देखना अहम होगा कि एक तरफ जहां अमेरिका भी अब लगातार नेतन्याहू पर दबाव बना रहा है कि वो एक ऐसे रास्ते पर लौटे जहां पर जो तमाम बंधक है उनकी रिहाई संभव हो सके, तो क्या नेतन्याहू अपने रुख में बदलाव करते हैं या फिर अभी भी वो जंग को जारी रखते हैं, ये बड़ा सवाल है।